आप देख रहे हैं न्यूज तह तक, खबर आप तक, ना पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष। अपने क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कलेक्टरेट सभागार में किसान दिवस पर बैठक, किसानों ने उठाए जमीनी मुद्दे। बुलंदशहर किसान दिवस के उपलक्ष्य में आज कलेक्टरेट सभागार में किसानों और जिला प्रशासन के आलाधिकारियों के बीच एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के विभिन्न किसान संगठनों के नेता भी मौजूद रहे। बैठक में किसानों ने अपनी समस्याओं को खुलकर सामने रखा। जमीनों का सर्किल रेट बढ़ाने की मांग, गांवों में चकबंदी की प्रक्रिया में तेजी लाने की अपील, गन्ना संबंधित समस्याएं, भुगतान में देरी, बिजली के टूटे तार और खंभे बदलवाने की मांग, सिंचाई, आवारा पशुओं और कृषि उपकरणों की उपलब्धता से जुड़ी चिंताएं। जिला प्रशासन ने किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए जा रहे हैं और समस्याओं की निगरानी की जाएगी। किसान नेताओं ने इस पहल की सराहना करते हुए उम्मीद जताई कि प्रशासन अपने वादों पर जल्द अमल करेगा। किसानों और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय बनाना और नीति निर्धारण में किसानों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करना। बुलंदशहर में किसानों की आवाज एक बार फिर मुखर हुई है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार केवल आश्वासन नहीं बल्कि जमीन पर बदलाव भी दिखेगा। क्या आपकी मांग और क्या आश्वासन? मैं चौधरी कुलदीप गुड्डू, एनसीआर अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी, आज जनपद बुलंदशहर में जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में किसान दिवस था, जिसमें हमारी मुख्य विकास अधिकारी महोदय, हमारे एसएसपी महोदय, हमारे एडीएम साहब और एआर कोऑपरेटिव साहब और पीडब्ल्यूडी विभाग के एससी एक्शन साहब और बीच में मत बोलो मौजूद थे। सारे विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकर जो किसानों की समस्या थी उन पर चर्चा हुई। जो खतौनी में गड़बड़ी है, जिलाधिकारी महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया है कि मैं टीम गठित कर उनमें जल्द से जल्द संशोधन कराऊंगी। खाद में जबरन जो दुकानदार नैनो लगाकर, सल्फर लगाकर किसान को दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। और जो गाय गांव में घूम रही हैं उनको ब्लॉक बार टीम बनाकर उनको पकड़वाकर गौशाला भिजवाने का कार्य किया जाएगा। सरकारी नलकूप जो खराब हैं उनको सुचारू कराया जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी बिजली की आपूर्ति आंधी के कारण बंद हो गई थी, तो गांव में पेयजल की और शहरों में पेयजल की समस्या हो गई थी, तो जल्दी उनको ठीक कराने का आश्वासन दिया गया है। अगली बात कि जो भी आपने देखा होगा कि जो भी किसान हैं उन जब यदि वो तहसील में या चकबंदी विभाग में जाते हैं अपने भ्रष्टाचार की समस्या को लेकर, तो चकबंदी विभाग और तहसील में उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। चकबंदी विभाग की जितनी भी समस्या थी उन पर आज चर्चा हुई। जहां धारा 52 लागू करा दी गई है, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा वो फाइल तलब की गई है, और यदि गलत रूप से किसानों की समस्याओं को खत्म ना करके यदि गलत धारा 52 लागू की है, उसको वापसी का आश्वासन जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दिया गया है। और भ्रष्टाचार की शिकायत करने पर या भ्रष्टाचार करता हुआ जो भी कर्मचारी पाया जाएगा उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। जो व्यवहार है किसानों के प्रति, जो किसान अपने ऑफिसों में जाता है, वहां जिलाधिकारी महोदय के द्वारा हिदायत दी गई है कि अधिकारी कर्मचारी अपना किसान के प्रति व्यवहार अच्छा रखें। इन सभी बिंदुओं पर, गन्ना के बिंदु पर, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई, सोसाइटी के ऊपर चर्चा हुई, और सभी में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा और जो अधिकारी हैं उनको आदेशित किया गया कि पूर्ण गुणवत्ता के आधार पर किसानों की समस्याओं को निस्तारित किया जाए। मेरा नाम है चौधरी अरब सिंह। अच्छा, अरब सिंह जी, आज आपने यहाँ धरना लगाया है, किस लिए धरना लगाया है, क्या आपकी मांग है? आज किसान दिवस था जिसमें सर्किल रेट, आवारा पशु, बिजली, चकबंदी, गन्ना संबंधित डीएम और एसएससी से वार्ता हुई है, जिसमें ज़िले का इतना बुरा हाल है कि 25-25 दिन से गांव में लाइट नहीं है, जंगल में लाइट नहीं है, किसान परेशान है। जो गांव में पौध डाली थी वो तक नष्ट हो गई है, उसको लेकर वार्ता हुई। और जो ज़िले का सर्किल रेट नहीं बढ़ा है उसको लेकर वार्ता हुई। इन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी समाधान कर दिया जाएगा। और जो सर्किल रेट की बात है वो कह रहे हैं हम सर्किल रेट बढ़ा रहे हैं। अच्छा, बिजली की क्या समस्या आ रही है गाँव में? बिजली की समस्या ये है कि लगभग 1000 पोल टूटे हैं पूरे जिला बुलंदशहर में, और 1000 पोल टूटे हैं तो बिजली विभाग पे कुछ भी सामान ही नहीं है, ना पोल हैं। जबकि 550 करोड़ का बजट 23-24 और 24-25 में रहा जिला बुलंदशहर के लिए। कोई न जज्जर तार, ना ट्रांसफार्मर, ना कोई भी सुविधा इन्होंने कोई भी किसानों के लिए नहीं कराई, जिससे किसान इतना परेशान है। 25 दिन तक कोई भी समाधान नहीं हुआ। किसानों की फसल भी बर्बाद हो रही है? हाँ, बिल्कुल बर्बाद हो रही है।